मालकिन हम गांव जा रहे हैं। नमस्ते। बस का टिकट रख लिया है ना? देखो अच्छे से चेक करो। रख लिया है, पर मालकिन आपके बैग में कुछ रख के गई है। क्या रखती? पीछे घूमो। हम कह रहे थे ना कि मालकिन कुछ तो डाली है, इतना सारा पैसा डाली है। मालकिन ऐसा काहे करेंगी? आपके बैग में पैसा क्यों डालेंगी? पता नहीं। एक काम करो, यहाँ पैसे रख देते। अरे पागल हो गए हैं क्या जी? ऐसा काहे बोल रहे हो? अरे घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है का? अब आप ही बताइए ना, हम गरीब लोग हैं, अब पैसा का जरूरत किसको नहीं होता? हम इस पैसा को रख लेंगे। अरे पर कुछ नहीं, हम इस पैसा को रख रहे हैं और बस बात खत्म। अब चलिए आप गाओ। अरे चलो आप। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मालिक बताए थे ना, गांव जा रहे हैं, बाबूजी की तबीयत खराब है। इतनी जल्दी में? वो 3 बजे का बस है ना हमारा, तो वो पकड़ना है, निकल जाएगा। चलिए। हाँ जय मालिक। बस छूट रही है, फिर चोरी करके भाग रहे हो तुम दोनों? नहीं मालिक, चोरी क्यों करेंगे हम? हाँ बोलो ना, तुम भी बोलो। चोरी नहीं करेंगे मालिक। हाँ साहब जी, हम आपके घर में चोरी काहे करेंगे? हम तो यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज से पहले हमने कुछ भी नहीं चुराया, और हम इतने बुरे इंसान नहीं है। हमने चोरी करना नहीं सीखा, हम काहे चोरी करेंगे? आप ऐसा काहे बोल रहे हैं हमें? ज्यादा ड्रामा मत करो मेरे सामने। सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से कि किस तरीके से तुम्हारी बीवी ने पैसे अपने बैग में डाले। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए हैं। वो चोरी करके जा रहे हो ऐसे दोनों? नहीं मालिक, हम चोरी नहीं कर रहे थे। दरअसल बात ये हुआ ना कि हम जा रहे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ना हमने चोरी नहीं करी है, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? सनी, क्या हुआ? किस बात का शोर हो रहा है? क्या हुआ? ये जिसको तुम अपना छोटा भाई मानती हो, अपना परिवार मानती हो, हमारे घर में चोरी करके भाग रहे हैं। चोरी? नहीं सनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चोरी नहीं कर सकते। अरे कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहीं पे रहते हैं, अब तो परिवार हो चुके हैं। और आज तक एक बात बताओ, इनके रहते एक चम्मच भी चोरी हुआ जो तुम बोल रहे हो कि ये लोग चोरी कर लेंगे? कोई चोरी वोरी नहीं करी है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी ये लोग गाँव जा रहे थे ना, जाने दो इन्हें। अरे बस करो चेतना, जिसको तुम अपना छोटा भाई समझती हो ना, हमारे घर से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चुरा के भाग रहा है वो। और गरीब लोग हैं, क्या ही पता कब नियत बदल जाए, गांव में मकान वगैरह बनाना होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए पैसे चुरा के भाग रहे हैं। ऐसे 1-1.5 महीने बाद आएंगे, हमें पता चलेगा नहीं, है ना? मालिक आप बिना जाने ऐसे हम पर इल्जाम मत लगाइए, हम चोर नहीं है। आप हमें परिवार का हिस्सा माने हैं तो हम भी आपको बड़ा भाई मानते हैं। आपके घर में चोरी करना तो हम सोच भी नहीं सकते, ये भी तो घर हमारा ही है ना। चुप! सब अपनी आंखों से देखा मैं। अरे तेरे को अपना छोटा भाई समझता था मैं, इस घर में रहने के लिए जगह दी, अपना परिवार की तरह रखा तुम्हें, लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम इसका किसी लायक नहीं हो। इतना तुम्हारी गलती है, पता है? तुम्हें ऐसे लोगों को ना घर में रखना ही नहीं चाहिए था। नौकर आता, घर में काम करता और चला जाता। तुम्हें ही लग रहा था कि गरीब लोग हैं, परिवार समझ लेते हैं इनको। परिवार समझने लायक लोग हैं, जूते पड़ने चाहिए इन लोगों में। सनी, मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने चोरी नहीं करी है। अगर तुमने देखा भी है ना, अपने पैसे रख रहे होंगे ये लोग, तो बस गलतफहमी होगी है। क्यों करेंगे चोरी? हम किस चीज की कमी छोड़ रहे हैं इन्हें? कोई चोरी नहीं करी है। मुझे ना आंख बंद करके भरोसा है इन दोनों पर। तो कहने जाने दो ना, गाँव जा रहे हैं वो लोग, छुट्टी ली उन्होंने हमसे, जाने दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस चेतना, और डिफेंड मत करो। जो मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उसे झूठ बोल रही हो। जो सच है वो सच है। और तुम पैसे दो मेरे। मैंने कहा पैसे दो मेरे। साहब आप हमारी बात पे काहे यकीन नहीं कर रहे हैं? मतलब हम गरीब है तो का हम गरीब लोगों के जवान का कोई वैल्यू नहीं है? आपको क्या लगता है हम ना बोल रहे हैं तो आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे? चुप करो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। साहब जो हरकत कर रही थी ना, देख लिए हैं साहब। हम सच्चाई बताते तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। बीवी है या फिर फंसाने वाली तरीका है तू? हैं? बोले थे कि पैसे मत रख ली पैसे। लालची औरत। माफ करिएगा मालिक। देखिए बात कुछ और है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब से चल क्या रहा है। हम यहाँ से बोल के गए कि मालकिन नमस्ते, हम गांव जा रहे हैं। ये बोली कि मालकिन कुछ आपके बैग में डाल दी।
फिर देखी तो पैसे निकले। हमने बोला कि पैसे रख देते हैं, पर ये बोली कि नहीं पैसे रख लेते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये जल्दबाजी में मुझे ले जा रही थी, तब तक आप आ गए, चोरी का इल्जाम लगा दिया। पर मालिक यकीन मानिए, हाथ जोड़कर विनती है, हम गरीब जरूर है पर चोरी नहीं कर सकते। आपको अपना बड़ा भाई माने, कोई अपने घर में चोरी कैसे करेगा? मालकिन क्यों फंसा रही है मुझे, बताइए। गाँव में बाबूजी की तबीयत खराब है, यहाँ दिमाग टेंशन से फटा जा रहा है कि क्या होगा बाबूजी के साथ, और यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा बस भी छूट जाएगा। मालकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्यों जा रही है हमारे बैग में पैसे, क्या चल रहा है ये सब? मालकिन हम तो आपको अपनी बहन मानते थे, एक बहन तो भाई को नहीं फंसाना चाहेंगी ना, मतलब आप कभी हमें अपना भाई माने ही नहीं। सही है मालकिन, आप सच में मालकिन ही है, कभी बहन नहीं हो सकती, आपने साबित कर दिया है ना। हम गरीब है इसलिए ना, ठीक है मालकिन। अब हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, मालिक पुलिस में कंप्लेन करेंगे, हम जेल में जाएंगे, वहाँ गांव में बाबूजी की तबीयत खराब है, तड़प तड़प के बेचारे मर जाएंगे, यही होगा ना। अब हमारी जिंदगी तो खत्म। चुप, एकदम चुप। मेरी बीवी के लिए और ज्यादा बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारते मारते बाहर लेके जाऊंगा तुझे मैं। जितना तुम इस इंसान को तुम अपना छोटा भाई मानती थी, चोरी पकड़ी जाने के बाद तुम्हारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है, तुम्हें ही फंसाना चाहता है, हमारे रिश्ता खत्म करना चाहता है। शर्म नहीं आ रही तुझे ये सब करते हुए? इतने सालों से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, आज इतनी घटिया हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? चोरी कर रहा है, ऊपर से मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रहा है। मालिक कसम खा के बोल रहे हैं, मालकिन ने पैसे डाले। मालकिन चुप क्यों है, बताइए ना मालिक को, आपने पैसे डाले। तू तो चुप रहा एकदम, कुछ नहीं सुनना मुझे। पैसे दे दो, पैसे दो। कितना ये रहे पैसे? बड़ा भरोसा था ना तुम्हें इनके ऊपर, तुम्हें लगता था कि ये लोग चोरी नहीं कर सकते, परिवार का हिस्सा है। तुम्हारी बातों में आके मैंने भी इनको अपने परिवार की तरह ही मान लिया था। मुझे लगा था हम दोनों रह रहे हैं एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा। अपने साथ घुमाया फिराया, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में लंच और डिनर सब कराया, और इन लोगों ने ये फल दिया हम लोग। राहुल, अगर तू चोरी करता ना तो शायद मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने मेरी बीवी पे इल्जाम लगाया। तेरे को तो बेटा मैं पुलिस के हवाले करूंगा, रुक तो। सनी नहीं, उसको फोन करने की जरूरत नहीं है, सच बोल रहा है, मैंने ही पैसे डाले इनके बैग में। इतना बस करो यार, अब तो कम से कम डिफेंड मत करो इन लोगों को। और कितना डिफेंड करोगी? देखो मैं मानता हूं कि इन गरीब लोगों के लिए तुम्हारे मन में बहुत सिंपैथी है, जो कि जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ दोगी यार। हद मचा रखी है तुमने, उसके झूठ में तुम उसका साथ दे रही हो। कितना अब और नहीं, कभी ऐसा ना हो इनके चक्कर में हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। सनी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे डाले हैं, चेक कर लो, 1.5 लाख रुपए। मैंने गिन के इनके बैग में पैसे डाले, मदद करने की कोशिश करी थी बस। चेतना क्या चल रहा है साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेतना चल क्या रहा है? वो चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तुम कह रही हो कि ये पैसे तुमने रखे हैं। आखिर गलत है कौन तुम लोगों में से? तुम जो इन लोगों को फंसाना चाहती हो, ये लोग जो मेरे घर से चोरी करके भाग रहे थे। अच्छा, तो मतलब तुम मेरे घर से ही चोरी कर रही थी ताकि ये पैसे अपने मायके भेज सको, अपने भाई के पास? हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई तो कुछ करता नहीं है, इसलिए ये सब किया तुमने? हाँ, जितना क्यों किया तुमने ये सब? सनी क्या बोले जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बीवी हूं मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारे पैसे क्यों चोरी करूंगी और अपने घर पे बेचूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा भाई काम नहीं करता? कुछ भी बोले जाओगे क्या? ये इल्जाम लगा रहे हो। पहली बात तो ये पैसे तुम्हारे नहीं है, अपना लॉकर जाके चेक कर लो, उसमें तुम्हारे सारे पैसे पड़े हुए हैं। ये पैसे मेरी सेविंग्स है और इनकी मदद करने के लिए मैंने इनके बैग में डाला था। थोड़ी देर पहले सुनी मैंने इनकी सारी बातें। इसके पापा की तबीयत खराब है और एक गांव सिर्फ उनका इलाज कराने नहीं जा रहे, अपनी गांव की इकलौती जमीन बेचने जा रहे कि पैसे नहीं है इनके पास। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि घर बनाना कितना मुश्किल होता है, और इनके लिए जिनके पास गांव में एक छोटी सी जमीन है बस वो बेच के अपने पापा का इलाज कराना चाहते हैं। मुझसे नहीं देखा गया। मैं मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम भी जानते हो कि कितनी मदद ले लेंगे ये। राहुल ने कभी अपनी सैलरी से ऊपर 1 रुपया भी लिया? अरे दिवाली बोनस तक नहीं लेते हैं, बोलते कि जितना काम हम कर रहे हैं बस उतने पैसे चाहिए। इसकी बीवी ने बोला था इसे कि मदद मांग लो, सीधा मना कर दिया। कैसे मदद नहीं लेना चाहता, किसी का एहसान नहीं लेना चाहता।
लेकिन मैंने तो इसे छोटा भाई माना है ना, ऐसे कैसे परेशान रहने दूं। मैंने सोचा इसके बैग में पैसा डाल देती हूँ, ऐसे ही जा रहे हैं बस की तरफ, ध्यान जाएगा नहीं इनका, सीधा गांव जाके पता चलेगा कि इनके पास पैसे हैं और उस वक्त ये इलाज करा लेंगे अपने पापा का, और जब वापस आके पूछते तब मैं बोल देती मैंने डाला है और देख लेते पैसों का हिसाब। मुझे नहीं पता था कि अभी देख लेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। चिकनस, किसकी बात पे विश्वास करूंगा? हाँ राहुल, तेरे पापा की तबीयत खराब है, तुझे तेरे पापा की कसम है, सच बता। सही बोल रही तेरी मालकिन? हाँ मालिक, ये बात सच है कि बाबूजी की तबीयत खराब है, इसलिए हम भी अभी भी गांव जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस है, पता नहीं क्या होगा उनके साथ क्या नहीं। और मालकिन भी शायद सच ही बोल रही हैं। मालकिन को पता है कि मैं ऐसे इतने सारे पैसे इनसे नहीं ले सकता था, इसलिए हमारी मदद कर रही होंगी। क्योंकि अभी आप पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रहे थे तो हमारे लिए आवाज़ उठी। मतलब मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। शुक्रिया मालकिन। हाँ मालिक, मालकिन सच में शायद हमारा मदद ही करना चाहती थी, इसीलिए हमको बिना बताए पैसा इनके बैग में डाल दी। वरना अगर हमें फंसाना ही चाहती तो चोरी का इल्जाम लगाती, पुलिस को बुलाती, हमारा इज्जत खराब कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मालकिन आप तो हमारा मदद कर रहे थे, माफ कर दो। सनी, इन पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इनको तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी गलती है, मुझे पहले तुमसे डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन जब इनकी बात हुई है तुरंत निकलने की तैयारी में हो गए, भागने लगे तो मैं कैसे मदद करती। मैंने सोचा पैसे दे दूंगी फिर तुम बता दूंगी, तुम वैसे भी बाहर थे। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, कभी चोरी कर ही नहीं सकते हमारे घर पे। मालकिन, आपने हमारे लिए जो सोचा बहुत अच्छा सोचा, पर हम हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहेंगे कि अभी भी हम पैसे नहीं ले सकते। हम जा रहे हैं गाँव ना, खेत बेचकर अपने बाबूजी का इलाज करा लेंगे, पर ये पैसे नहीं लेंगे। माफ करिएगा, चलो। रुको, तेरा मुझसे क्या रिश्ता है राहुल? भाई भाई का। भाई मतलब मैं तेरा परिवार हुआ, और एक परिवार का फर्ज बनता है कि जब उसका मुश्किल वक्त चल रहा हो तो एक दूसरे का साथ दे। ये ले, ये पैसे लेके जा और अपने पापा का इलाज करा। मना मत करियो, परिवार मानता है ना, तो अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुझ पर। ले ले। और जब बाबूजी ठीक हो जाए तभी इस घर में आना, और मैं तो कह रहा हूँ उनको भी साथ लेके आना। ऐसे गांव में मत छोड़ उनको। बाकी मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी यार। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मेम साहब। चलिए जी। चलो।